तमाम लड़कियों को आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर सुननी चाहिए। कॉलेज में एक लड़के ने मुझसे इजहार मोहब्बत किया। उसे मैंने बहुत समझाया लेकिन उससे ज़रा असर नहीं हुआ। शायद वो इस बात पर यकीन रखता था कि कोशिश जारी रखो, एक ना एक दिन मान ही जाएगी। मैं उसकी बातें सुनकर हंसती थी। वो दिल में खुश होता था कि हंसी तो फंसी, पर उसे ये कहाँ मालूम था कि मेरी हंसी का मतलब ये नहीं कि हंसूं तो कभी भी फंसूंगी। आज फिर वो चला आया था। अच्छा, तो तुम्हारा ये दावा है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। क्या होती है मोहब्बत? कुछ मालूम है इस बारे में? जिससे मोहब्बत हो उसके हकूक का इल्म है तुम्हें? वो फराइज सरअंजाम देने के काबिल हो तुम? उसके चेहरे पर हैरानियों के साए लहराने लगे। उसे इन गहरी बातों का इल्म ही कहाँ था। वो तो बस फिल्मों और ड्रामों की आगोश में जवान होकर हजारों नौजवानों की तरह अपनी फितरी ज़रूरियात के हाथों मजबूर होकर मोहब्बत का नाम अपनी रूह में समो चुका था। उसने कहा, सच में जब से तुम्हें देखा है मेरा चैन सुकून लुट गया है। हर जगह तुम ही दिखाई देती हो। मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ मान जाओ। मैंने कहा, क्या मान जाऊँ? बेनियाजी से मैंने पूछा। उसने जवाब दिया, तुम भी मोहब्बत कर लो मुझसे। बहुत खुश रखूँगा मैं तुम्हें, हर बात मानूँगा तुम्हारी। अच्छा, मेरी हर बात मानोगे? हाँ, हर बात मानूँगा। तुम नहीं जानती तुम्हारी ये आम सी आंखें मेरे लिए कितनी ख़ास हैं। अच्छा, लोगों को तो महबूबा की आंखें झील जैसी गहरी लगती हैं, तुम इन्हें आम सी आंखें कह रहे हो। आपने खुद ही तो कहा है कि बनावटी बातें आपको पसंद नहीं। ये सब झूठी तारीफ़ें होती हैं, इसलिए सच बता रहा हूँ कि चाहे ये आंखें आम सी हों पर मेरे लिए तो ख़ास है ना। ख़ास क्यों है, वजह बताओ। क्योंकि उनसे ज़हानत टपकती है। जब आपके लब फूल बरसाते हैं तब ये भी पूरा पूरा साथ देती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये भी बोल रही हूँ, आह, तो मोहब्बत की पहली सीढ़ी चढ़ ही गए हो तुम। अच्छा बताओ, मेरी हर बात मानोगे? हाँ, हर बात। तो फिर मेरी मोहब्बत अपने दिल से निकाल दो। अगर तुम सच्ची मोहब्बत करते हो मुझसे तो मेरी ये बात भी मानो। उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा था, जिसे अंदर ही अंदर जज्ब करने की वो नाकाम कोशिश कर रहा था। ठीक है, आइंदा आप नहीं देखोगी मुझे, ये कहकर वो खामोशी से चला गया। इसलिए कि वो मुझे यकीन दिलाना चाहता था कि वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने दिल में सोचा कि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। काफ़ी दिन गुजर गए, उसने मुझसे कोई बात नहीं की, कोई कॉल नहीं की, कोई मैसेज नहीं किया। फिर एक दिन वो खुद ही मेरे पास चला आया। मैंने तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल से निकाल दी है। अब तुम मेरे लिए एक आम सी औरत हो। लफ्ज़ औरत सुनकर मैं खिलखिला कर हंस पड़ी। पता है मेरी मोहब्बत क्यों निकली है तुम्हारे दिल से? क्योंकि ये मोहब्बत कभी थी ही नहीं। मोहब्बत कभी दिल से नहीं निकलती, बशर्ते ये कि वो सच्ची हो। महबूब के साथ हकीकी पल तो दूर की बात, कभी ख्यालों में भी उसका हाथ तक पकड़ना नसीब ना हो और ना ही वो शिद्दतों को जानता हो, फिर भी दिल से मोहब्बत नहीं निकलती। वो शर्मिंदा सा हुआ। तुम्हें क्या पता मैं कितना रोया हूँ तुम्हारे लिए, कितनी रातें जाग कर गुजारी हैं, कितना सोचा है। फिर मैंने खुद को समझाया कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, फरियादी बनकर अब कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। इसलिए कह रहा हूँ, मोहब्बत ख़त्म हो गई है। शादी तो वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती थी मेरी, मुझे ख़्वाहिश है। मेरी रगे मज़ाक फड़क उठी। फिर हंसते हुए उसने बताया कि हमारे ख़ानदान वाले बरादरी से बाहर शादी नहीं करते। तो क्या तुम्हारे ख़ानदान वाले बरादरी से बाहर मोहब्बत कर लेते हैं? वो चुप रहा, क्या जवाब देता। खैर, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अगर तुम मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती तो मेरी नज़रों में अपनी अहमियत खो देती। और हम लड़के वाकई ऐसी लड़कियों से मोहब्बत तो खूब करते हैं पर शादी कभी नहीं करते। अब के हैरान होने की बारी मेरी थी। मेरी प्लानिंग कामयाब हुई थी। वो सच मान रहा था, पर मैं उसकी दूसरी चाल भी समझ गई थी। मर्द को बस सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, चाहे जहनी हो या जिस्मानी। जब उसे यकीन हो गया कि मैं वाकई हाथ आने वाली नहीं, तो उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वो मेरे साथ बातों से जहनी तस्कीन चाहता था, वक्त अच्छा गुजारना चाहता था। अच्छा, दोस्ती करके क्या करेंगे? अच्छे दोस्त कैसे होते हैं? मैंने उससे पूछा।
हम अपनी हर बात एक दूसरे के साथ शेयर किया करेंगे, मैं आपको गिफ्ट दिया करूँगा, इकट्ठे शॉपिंग पर जाया करेंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे, दुख सुख के साथी बन जाएंगे, बिल्कुल अच्छे दोस्तों की तरह रहेंगे हमेशा साथ। मोहब्बत की जगह अब दोस्ती का लफ्ज़ आ गया था, मगर तरजीहात और मकासद और मामलात वही थे। एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। हाँ, क्लास फेलोज ज़रूर हो सकते हैं, जब स्टडी ख़त्म हुई तो राब्ता भी ख़त्म, लेकिन दोस्ती तो वो होती है जो मुस्तकिल रहे। मोहब्बत तुम नहीं करती, दोस्ती पर तुम्हें एतराज़ है, अच्छा मुँह बोली बहन ही बन जाओ। मैं इतनी अच्छी लड़की को खोना नहीं चाहता, मैंने दिल में सोचा। ये उसका आखिरी हरबा था। मोहब्बत और दोस्ती में दाल ना गली तो मुंह बोली बहन ही सही। अच्छा भाई बहन बनकर क्या होगा, मैंने उससे पूछा। दोनों साथ वक्त गुजारा करेंगे, अपनी हर बात बताया करेंगे, सुबह सवेरे उठकर सैर को जाया करेंगे, जॉगिंग करेंगे, टेनिस खेलेंगे, बहुत खुश रहेंगे दोनों। ये ज़िंदगी बोरिंग नहीं लगती तुम्हें जो गुजार रही हो? थोड़ा सा बदलो खुद को, देखना कितनी खुशियाँ मिलती हैं। सच्ची बहन भाई वाला रिश्ता होगा हमारा, कोई नुकसान नहीं। और मैंने सोचा कि इस दौरान तुम बहन लफ्ज़ का सहारा लेकर मुझसे अपनी ज़हनी तस्कीन हासिल करते रहोगे, नज़रों से ही मेरे चेहरे को छूते रहोगे, टेनिस खेलते हुए मुझे ललचाई निगाहों से देखते रहोगे, तुम्हारा वक्त रंगीन हो जाएगा। मैं खामोश नज़रों से कह रही थी, वो कनखियों से देखता हुआ जवाब का मुंतज़िर था। सॉरी, मेरी खुशियाँ, ख्वाबें, सैर, जॉगिंग, ज़िंदगी के रंग, ट्वीट्स कह के दुख सुख किसी गैर मर्द के मोहताज नहीं। मैं अपने पापा के साथ सैर को जाती हूँ, बाप की शफकत भरी गुफ्तगू बहुत लुत्फ़ देती है। मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मेरी दुख सुख की साथी हैं। मेरी बहनें ख्वाबें उड़ाने में लाजवाब हैं, उनके साथ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरता है। मेरे टीचर्स मेरे रहनुमा हैं। अपने भाई के साथ मैं घंटों बातें करती हूँ, मासूम शरारतें, 2 मिनट में नाराज़, 2 मिनट में राज़ी, एक दूसरे के बिना ज़रा वक्त नहीं गुजरता। उसके पीछे बाइक पर बैठे हुए मैं आज़ाद फील करती हूँ, उसके साथ शॉपिंग का जवाब ही नहीं। उसका रिएक्शन कैसा था मैंने नहीं देखा, लेकिन उसे एक सबक ज़रूर मिल गया था। मैंने घर आकर सजदा शुक्र अदा किया और आंखें अश्कबार हो गईं। मेरे अल्लाह, तू मुझे ऐसे ही साबित कदम रखना, इस अहद की पैदावार होकर भी मेरे कदम ज़रा ना डगमगाएं, आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें।